अब मैं बात करती हूँ कि मैग्नीशियम हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है और मैग्नीशियम क्यों ज़रूरी होता है और इसकी कमी से क्या क्या प्रॉब्लम होती है, इसको किस तरीके से हम नेचुरल तरीके से जो है मैग्नीशियम की पूर्ति कर सकते हैं, और उसके अलावा किन लोगों को इसको ज़्यादा लेना चाहिए, किस तरीके के लोगों को खाना चाहिए, हम लोग उसके ऊपर सब चीज़ टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। और घर में ही आपके पास जो चीज़ें हैं उससे हम मैग्नीशियम जैसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट की कमी को कैसे दूर करते हैं। चलिए मैं आपके साथ आगे बढ़ती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से इन चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती जाती हूँ। तो सबसे पहला टॉपिक यह है कि मैग्नीशियम जैसा न्यूट्रिएंट क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि मैग्नीशियम से लोग बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं हैं। हम विटामिन की बात करते हैं, कार्ब की, प्रोटीन की बात करते हैं, हम लोग हर चीज़ की बात करते हैं मगर मैग्नीशियम की बात नहीं करते हैं। तो ये मैग्नीशियम क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, पहले तो मैं आपको वो क्लियर करती हूँ कि मैग्नीशियम एक मिनरल्स है फ्रेंड्स, जो कि हमारे शरीर की मांसपेशियाँ, हमारे दिमाग को, हमारे दिल को हम सेहतमंद बना के रखता है। पहले तो आपको ये बहुत समझना जरूरी है ये कितना इम्पोर्टेंट इसका रोल प्ले कर रहा है, ये हमारे पूरे शरीर के लिए क्या क्या चीज़ें रिपेयरिंग कर रहा है। उसके बाद जो है ये हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये हमारा जो स्ट्रेस लेवल कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे होल बॉडी में। अब इसकी हम लोग पूर्ति कैसे करेंगे फ्रेंड्स, तो उसके लिए हम डाइट बताएंगे। आप डाइट फॉलो करके, एक हेल्दी डाइट फॉलो करके आप इसकी पूर्ति कर सकते हैं। वैसे तो इसके सप्लीमेंट्स भी आते हैं मगर फ्रेंड्स मैं सप्लीमेंट्स के लिए किसी को सजेस्ट नहीं करती हूँ। आप जब भी सप्लीमेंट्स लीजिए तो पहले डॉक्टर से एडवाइस लीजिए कि आपके शरीर के लिए वो सप्लीमेंट्स है अच्छा है कि नहीं है। क्योंकि सप्लीमेंट्स सेकंड ऑप्शन होता है, हमें पहले अपने हेल्दी फूड से जो है अपने शरीर को ठीक करना चाहिए। अगर आप मुझसे कोई सजेशन चाहते हैं तो आप इनबॉक्स में मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी और मेरा कोई फीस नहीं है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सजेस्ट करूंगी। तो सप्लीमेंट्स को लेने से पहले आप डॉक्टर से सजेशन लीजिए। अदरवाइज सप्लीमेंट्स के ऊपर मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करती हूँ जल्दी लोगों को। आप जो है डाइट से ही अपनी चीज़ों को कहीं बैलेंस करिए, आप अपने स्ट्रेस लेवल को कम करिए, आप अपनी चीज़ों को बैलेंस करिए जो कि पूरे लॉन्ग लाइफ हूँ। कि मैग्नीशियम की कमी क्यों होती है शरीर में, अब मैं उसके ऊपर मैं बात करती हूँ कि मैग्नीशियम की कमी आखिरकार क्यों होती है। तो मैग्नीशियम की कमी क्यों होती है फ्रेंड्स, आपका जो है जो स्ट्रेस है और जो आप जो है जंक फूड है, हरी सब्जियां जो है जब हम लोग नहीं खाते हैं, या नींद में हम अपनी कमी करते हैं, या हम एक्सरसाइज में कमी करते हैं, या हम लोग चाय कॉफ़ी ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं, या फिर हम अपनी लाइफ के रूटीन में का कोई रूटीन नहीं रखते हैं, सुबह ना उठने का समय ना रात में सोने का टाइम होता है, तो उससे हमारा स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाता है फ्रेंड्स। तो काफ़ी बार इन्हीं सब कारणों से जो है आपका मैग्नीशियम जैसी प्रॉब्लम्स जो है वो खड़ी होनी शुरू हो जाती है। देखिए अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो आपका जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी में पेन होना शुरू हो जाएगा, ये सिम्टम्स भी हैं। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आपको ये जानना है कि आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी है कि नहीं है, तो ये भी एक सिम्टम्स होते हैं। आप इसका चेकअप जरूर करवाइए, फिर आपको फाइंड आउट होगा। और अगर पता चलता है कि आपको ये कमी है तो आप उसका फिर इलाज भी कर सकते हैं और डाइट के माध्यम से उसको सही भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसकी कमी हो रही है आपको, तो आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी पूरी होल बॉडी में पेन शुरू हो जाएगा, फिर आपको काफ़ी ज़्यादा टाइटनेस शुरू हो जाएगी, बहुत ही स्टिफनेस आ जाएगी पूरे शरीर में। ये इसका एक ऐसा सिम्टम्स है। फिर आपका जो जब भी आप वर्कआउट करेंगे तो आपके शरीर में एक थकावट महसूस आपको लगेगी। आप जब भी एक्सरसाइज करते हैं या आप वर्कआउट करेंगे तो आपको हमेशा थकावट बनी रहेगी, बॉडी में पेन बना रहेगा, पूरा स्टिफनेस बनी रहेगी, टाइटनेस हो जाएगा।
फिर उसके बाद आपका स्ट्रेस लेवल जो है फ्रेंड्स कहीं पर ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, फिर नींद में आपकी कमी आनी शुरू हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लोगों को समझ में नहीं आता है कि किस कारण से ये प्रॉब्लम्स हो रही है। आपको पता ही नहीं कि आपके शरीर में जो है न्यूट्रिएंट, तो आप डॉक्टर के पास जाके चेकअप भी इसका करवा लीजिए, और आपको अगर ऐसा कुछ भी कोई भी सिम्टम्स लग रहे हैं तो उसका चेकअप करवाइए, और उसके बाद जो है आप डाइट को फॉलो करके आप इस न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है, क्योंकि लोगों को इसको ये बारे में पता नहीं है, तो मैं इसलिए आपको बार बार बोल रही हूँ कि इस न्यूट्रिएंट पे हमेशा ध्यान देना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि मैग्नीशियम क्यों ज़रूरी होता है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि आपको ये पता होना भी ज़रूरी है कि क्यों ज़रूरी होता है, मैग्नीशियम का क्या रोल होता है, वो क्यों ज़रूरी होता है हमारे पूरे शरीर के लिए। जब हम लोग जो हमारी मसल्स हैं उसको कहीं पर ये रिलैक्स करता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं या बॉडी से, शरीर से कोई भी काम करवाते हैं, तो ये हमारे शरीर को कहीं पर रिलैक्स करता है। वर्कआउट करते हैं उसके बाद भी जो है मैग्नीशियम अगर आपका अच्छा लेवल पे है तो कहीं आपको भारीपन नहीं लगेगा, शरीर में कोई दर्द नहीं होगा, कोई थकावट नहीं होगी, और आपका जो स्ट्रेस लेवल है फ्रेंड्स वो भी जो है कहीं पर उनके लिए, और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए भी ये न्यूट्रिएंट जो है बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट आपके पूरे शरीर पे ही काम करता है। अब मैं बात करती हूँ कि किन लोगों को ज़्यादा ज़रूरी है इसकी पूर्ति करना। तो फ्रेंड्स, जो लोग जिम जा रहे हैं, जो लोग वर्कआउट कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिनके को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, जिनको रात की नींद नहीं आती है, जिनको नींद ना आने की समस्या हो जाती काफ़ी लोगों को, या जिनको डायबिटिक है, या जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, तो या जो लोग ज़्यादा टी और कॉफ़ी पीते हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, तो वो रिलैक्स जो है करने के लिए टी कॉफ़ी को कम पिए, बल्कि इस न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करें। जैसे वो इसको कंप्लीट पूरा करेंगे आपके शरीर में वो न्यूट्रिएंट आने शुरू हो जाएंगे, आपको कहीं पर इन चीज़ों से निजात मिलनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके के लोगों को प्रॉब्लम जिन लोगों को हो रही है उनको इस तरीके के न्यूट्रिएंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये एक आपको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके शरीर में इस तरीके के सिम्टम्स पैदा हो रहे हैं, दिख रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मुझे जो है इस न्यूट्रिएंट की हो सकता है कहीं कमी हो। तो आप जाके डॉक्टर के पास इसका चेकअप भी करवा सकते हैं, और वैसे भी डाइट फूड है, नेचुरल तरीका है, आप उसको फॉलो करके खा पी भी सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि नेचुरल तरीके से मैग्नीशियम की पूर्ति को कैसे करा जाए। तो नेचुरल तरीके से जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, जो उगाई जाती हैं, उसके बारे में मैं बताती हूँ। आप सीड्स ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं फ्रेंड्स, पम्पकिन सीड्स ले सकते हैं, आलमंड लीजिए, ये चिया सीड ले लीजिए। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कभी भी हानि नहीं दे करेगी, और आपको इजी वे में मार्केट में मिल भी जाएगी। आप डब्बे में रखिए, डेली इसका सेवन करना शुरू कर दीजिए, उसका एक रूटीन फिक्स कर लीजिए। आप अपनी डाइट में सुबह, दोपहर और शाम का जो डाइट का जो खाना लेते हैं, जो डाइट प्लान बनाते हैं, तो उसमें उसको शामिल करना शुरू कर दीजिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा जो मौसम की जो फल सब्जियां हैं, जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, वो ज़रूर अपने शामिल करिए। जो मेथी है, जो अब मौसम जैसे सर्दियाँ है तो सर्दियों में बहुत सारी वेजिटेबल हरी आती है, तो फ्रेश सब्जी का सेवन करिए। फ्रेश जो वेजिटेबल्स के साथ साथ जो फ्रूट्स आपके मौसम के आते हैं उनका भी सेवन शुरू, जो वेजिटेबल्स जो आते हैं फ्रेंड्स उसका भी सेवन करिए। जौ, मक्का, बाजरा जो मौसम के आते हैं उनका सेवन शुरू कर दीजिए। राजमा है, जो नट्स वाली चीज़ें होती हैं, छोले हैं, उनको आप खाना शुरू कर दीजिए। मगर ये याद ध्यान रखिए फ्रेंड्स, उसमें तेल और मसाले का सेवन कम ही रखना है आपको, उसमें नहीं करना है। आपको सिंपल इन चीज़ों का वो बना करके उसको लेना है सुबह, दोपहर, शाम। उसका आप प्लान आउट बना सकते हैं किस तरीके से आपको उन सारी सुबह से लेकर रात तक की डाइट में आप इन चीज़ों को ज़रूर शामिल करिए, क्योंकि जब आप शामिल करेंगे तो आपके अंदर उस तरीके के न्यूट्रिएंट जाएंगे और वो आपका फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। चाय और कॉफ़ी का सेवन कम करना शुरू कर दीजिए। फिर जो आपकी लाइफ स्टाइल है उसको आपको चेंज करना ज़रूरी है, कि सुबह उठना, एक्सरसाइज करना। आप कोई भी वर्कआउट कर सकते हैं। अगर आपको गेम्स का शौक़ है तो आप उसको करिए, खेलिए।
तो आपको थोड़ा अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। सुबह उठना, रात में सोना, उसका एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके स्ट्रेस लेवल को कहीं पर कम करेगी, आपका रूटीन एक फिक्स करेगी। जब आपका रूटीन फिक्स होगा तो ये चीज़ें कहीं पर आपका ये जो न्यूट्रिएंट है, जो मैग्नीशियम का जो न्यूट्रिएंट है, वो आपका कहीं पर काफ़ी आपके होल बॉडी पर वर्क करना शुरू कर देगा। जब आप रात में सोते हैं तो सोने से पहले जो है आप अपने पानी, हल्के से गुनगुने पानी में अपने पैर को डाल करके उसका सेक करिए, उस पर गर्म पानी से। उससे आपकी मसल्स जो होंगी वो कहीं पर उसका स्ट्रेस कम होगा, उसमें रिलैक्स होगा मसल्स में। फिर उससे और अदरक की आप जो अदरक में डाल करके दूध ले सकते हैं, हल्दी वाला दूध ले लीजिए शाम को, रात में सोने से पहले हल्दी वाला दूध ले लीजिए फ्रेंड्स, वो भी आपको फ़ायदा करेगा। और आप एक्सरसाइज के साथ साथ आधा घंटे का टाइम जो है मेडिटेशन के लिए ज़रूर निकालिए। अगर आपके पास नहीं टाइम है 1 घंटे का, तो आप आधे घंटे का ही टाइम मेडिटेशन का निकालिए। मेडिटेशन से आपका माइंड रिलैक्स होगा, और माइंड रिलैक्स होगा तो पूरे होल बॉडी में एक जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो होना शुरू हो जाता है, और उससे आपकी बॉडी पूरी रिलैक्स होगी और फिट होगी। तो ये छोटी टिप्स होती हैं, मगर ये हमारे पूरे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। काफ़ी बार लोगों को समझ में नहीं आता है, वो डॉक्टर्स के पास दौड़ना शुरू कर देते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि एक क्या करा जाए, छोटी चीज़ों से भी आप कहीं पर आपको शरीर में फ़ायदे हो सकते हैं। जब आपको बहुत मेजर प्रॉब्लम है तब तो आप डॉक्टर के पास जाइए, मगर अगर छोटी छोटी चीज़ें हैं तो उसको हम घर पे ही कहीं पर सही कर सकते हैं कुछ चीज़। और फ्रेंड्स, आप इन चीज़ों को फॉलो करिए, और मुझसे अगर कोई सजेशन चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप मुझे दूंगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बना के दूंगी, न्यू टॉपिक पे दूंगी, कुछ ऐसी जानकारियाँ जो कि आपके घर के अंदर ही होंगी, और आप इजी वे में अपने आप को ठीक कर सकते हैं उसको यूज़ करके। सो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। आप जो है खुश रहिए, मस्त रहिए।